सब कुछ विजुअल है कि नहीं? यस। वो 2-3 उधर आ जाओ, 3 इधर, ठीक है, 3 इधर, 3 इधर। बेटे को डाल हमारे सामने खड़ा हो गया देखो ये है स्पार्क थिएटर, ठीक है? जी सर। जैसा कि इसका नाम है स्पार्क, उसी बेस पर इसके कैरेक्टर भी है, ठीक है? ये सारी चीजें ना हाई वोल्टेज के ऊपर स्पार्क करने वाली है, ठीक है? सो यहाँ पर है एक स्पार्क लेटर, ठीक है? अब मेरे हाथ में एक ट्यूबलाइट है। कोई ऐसा तरीका है कि इसको बिना तार के, बिना सेंसर के या बिना बैटरी की हेल्प के इसे जलाया जा सके? हाँ? कभी देखा है? तो ये काम किया था निकोला टेस्ला ने 1891 में, इस तरह का टेस्ला कॉइल बनाकर, ठीक है? ये 1891 में बनाया था उन्होंने, और जो उन्होंने बल्ब जलाया था 40 किलोमीटर दूर, ठीक है? 40। और हम जलाएंगे यहाँ से, सिर्फ ये देखने के लिए कि हिस्ट्री में जो लिखा है वो मेरे बेटे तो नहीं बनाया, ठीक है? इतना पता लग जाएगा, ठीक है जी? सो ये स्पार्क लेटर, ये टेस्ला कॉइल, ये केज है जिसको कहते हैं फैराडे केज, ठीक है? और ये छोटा टेस्ला कॉइल है, और ये है वेंडिंग जनरेटर, लास्ट है स्पार्क व्हील, ठीक? तो मैं स्टार्ट करूंगा स्पार्क लेटर से। आपने मच्छर मारने वाला रैकेट यूज किया होगा, है ना? उसका फंक्शन पता है? कैसे वर्क करता है? तो बटन दबाते हैं तो फिर स्पार्क आता है, और जब बटन दबाते हैं 2 वायरमेस होती हैं, उनके अंदर करंट फ्लो करता है। क्योंकि वायरमेस दोनों नज़दीक होती हैं, डिस्टेंस कम होता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके अंदर कोई मॉस्किटो आता है या इंसेक्ट आता है, वो स्पार्क करके मर जाता है ना? और गाड़ी के पेट्रोल कार के या फिर मोटरसाइकिल या किसी के स्पार्क प्लग को देखा है? है ना? क्या होता है उसके अंदर? एक तरीके से मतलब जो कनेक्टर्स वो बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, जिनके अंदर भी डिस्टेंस कम होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसमें से फ्लो करता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से स्पार्क क्रिएट होता है। जब वो इंजन के अंदर हो तो उससे इग्निशन स्टार्ट हो जाती है पेट्रोल व्हीकल्स में, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सेम उसी तरीके से ना ये स्पार्क लेटर है, इसके अंदर भी 2 वायर्स हैं कॉपर की, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंस कम है, और जब मैं बटन प्रेस करूंगा वोल्टेज हाई होगी, जिसकी वजह से जो इनके बीच में एयर इंसुलेशन है वो खत्म हो जाएगा हाई वोल्टेज के कारण, और एक वायर से दूसरी वायर पे करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है? और एक लैडर की तरह से ऊपर को जाएगा, ठीक? और मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3 होती है। फोर्थ देखी है? यस। कहाँ है? आसपास ही होती है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट। हाँ, ये ना आपके आसपास ही है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है? दिख रहा है? यस सर। होता क्या है वैसे प्लाज्मा? इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स। थ्रू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज मूव करता है, सर जब वो इलेक्ट्रॉन चार्ज करंट। ठीक है। अब मैं टेस्ला कॉइल ऑपरेट करने जा रहा हूँ। सो इंस्ट्रक्शन है छोटी सी, इस रेलिंग को टच नहीं करना है, चाहे पैर से चाहे हाथ से। इसका रीजन यही है, उसके अंदर जो इनपुट दी गई है वो 240 वोल्ट की है, और जो आउटपुट है वो कितनी होगी अंदाजा है? हाँ, मिलियंस में है, वो है 1.7 मिलियन, ठीक है? ठीक है जी? कितना होता है 1.7 मिलियन? हाँ, ठीक है? सो इसलिए मैंने मार्क किया है। अपने हैंड और अपनी फीट पीछे रखना बेटा। वैसे तो डेट इसकी यहाँ तक सेट की गई है, इन केस ऑफ अगर वो यहाँ तक फ्लो हो गया तो, है ना? सो जैसे मच्छर बात करते हैं ना, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा।
निकोला टेस्ला ने जब 1891 में बनाया था, उनका मोटिव ये था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन हम इसका यूज सिर्फ लिमिटेड एरियाज में करते हैं, जैसे कि इंटरनेट नहीं, वायरलेस हाँ वायरलेस चार्जिंग, ठीक है। और अगर हम किसी मोबाइल या टेलीविजन में से कौन सी ऐसी डिवाइस निकाल दें कि साउंड क्रिएट ना हो, है ना, ठीक है, याद रखना। एक और चीज है कि जिस एज के अंदर मैं खड़ा हूँ, और ये जो टेस्ला कॉइल बना 1891 में, है ना, और ये बना 1836 या 37 के आसपास, अराउंड 55 ईयर पहले, ठीक है। इसको कहते हैं फैराडे की, और ये बनाया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। याद है जो सवाल मैंने पूछा था, क्या था? स्पीकर की नाम बात नहीं है। सो अभी जो आपने साउंड सुनी, इसके अंदर ना किसी तरह का कोई स्पीकर नहीं था, ठीक है। तो वैसे साउंड होती क्या है? सर एक वेव होती है जो मीडियम के थ्रू निकलती है। हाँ, और कोई वाइब्रेशन होती है ना। सो इसके पीछे रीजन ये है, सुनो, इसके पीछे रीजन ये है, एक ना एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कुछ रिकॉर्डेड म्यूजिक है, जब मैंने बटन प्रेस किया उसके अंदर करंट फ्लो गया और वो एक्टिवेट हो गया एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर में से म्यूजिक को कोई मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू वो बाहर आए, है ना। स्पीकर नहीं था, हमने स्पीकर को जो वायर जानी चाहिए थी वो स्पीकर तो नहीं लगाई, उसकी बजाय सीधा टेस्ला कॉइल से जोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो भी प्ले करेंगे ना, वो इसी तरह से म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और एक ऑरा बनेगा जिस फील्ड के अंदर ये आकर ट्यूबलाइट के बल्ब अपने ग्लो कर जाएंगे, ठीक है। इसका यूज म्यूजिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। ये देखा इसको क्या होता है इससे? हाई वोल्टेज करंट से होता क्या है इससे? इससे बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। हाँ, इसके पीछे का रीजन पता है? एक इलेक्ट्रिक करंट के इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उससे आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है घर पे या स्कूल में? हेयर को रब किया और पेपर के पीछे के पास लेकर गए, क्या होता है उसके उसमें? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज उस फॉर्म में आ जाता है ना।
सेम प्रिंसिपल है इसके अंदर भी। जैसे हम कॉम यूज करते हैं अपने हेयर को रब करते हैं, या स्किन से रब कर लो या उससे रब कर लो कॉम से, उसी तरीके से इसके अंदर भी कॉम का यूज होता है। एक कॉम यहाँ पर है टॉप में, एक बॉटम में है कॉम, पर फर्क इतना है जो हम करते हैं वो में ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है, इसके अंदर जो है मेटल की है। ठीक है, मेटल की कॉम और रबर की बेल्ट दोनों में फ्रिक्शन होता है। जैसे हम रब करते हैं हेयर को, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज होता है यहाँ आता है, और उसके बाद कोई पर्सन इसको टच करता है तो उसके अंदर भी सेम चार्ज है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, हाँ रिपेल करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक जैसा चार्ज होता है पूरी बॉडी में, है ना, और हेयर्स अलग अलग है एक दूसरे से, सारे हेयर्स में सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज एक दूसरे रिपेल करते हैं, इस तरह वजह से रिपेलिंग शुरू हो जाती है और बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है एक तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में पार्टिकल एक्सेलरेटर के लिए काम आता है, और न्यूक्लियर मेडिसिन के स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है, इसका यूज मेडिकल इंडस्ट्री में भी। लास्ट है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक गुड़िया है, इसकी बात है। ठीक है, ये है स्पार्क व्हील, सेम चीज होगी, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम चार्ज वाले स्पोक सामने सामने आएंगे तो रिपेलिंग शुरू होगी, और जहाँ अपोजिट चार्ज आएगा वहाँ पे स्पार्क करेगा। 50,000 वोल्ट की सप्लाई है इसके अंदर। वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण जो एयर इंसुलेशन है वो खत्म हो जाता है, और करंट जो है एयर से थ्रू ही एक पोल से दूसरी पोल पे जाएगा। सेम उस केस की तरह जैसे स्पार्क लैडर। देखो, इसका स्पार्क व्हील और स्पार्क लैडर दोनों का जो फंक्शन है, यूज जो है लाइटिंग अरेस्टर के तौर पर होता है। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर का पता है क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? कभी नहीं देखा? बिल्डिंग्स के ऊपर पोल्स लगे होते हैं, टावर्स के ऊपर में पोल लगे होते हैं। यहाँ से बाहर जाओगे ना, एक पोल है उसके ऊपर लगा हुआ है टावर, वाइट टावर के ऊपर लगी हुई है रॉड। जब लाइटनिंग होती है बाई द वे, अगर उस पोल पे गिर जाए तो उसकी सेफ्टी के लिए वो लगाया जाता है। उसकी एक वायर हाथ की होती है, ठीक है, जिससे कि वो बाईपास होकर हाथ में चली जाती है लाइट। ठीक है, उसी तरह से ये स्पार्क व्हील है, इसका भी काम सेम है लाइटिंग अरेस्टर के तौर पे। उसका जो काम होता है वो बिल्डिंग्स के ऊपर होता है मोस्टली, और इसका जो वर्क होता है मोस्टली ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। अगर आप ट्रांसफार्मर को कभी ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे रहती हैं, या तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी या तो इस तरीके से, लेकिन वो कभी भी टच नहीं रहती। जैसे इनके अंदर गैप है ना, इसके अंदर भी गैप रहता है, जिस गैप को कहते हैं स्पार्क गैप। इन केस ऑफ जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है या फिर लाइटनिंग होती है, तो अगर वो पोल्स पे गिर जाए, ट्रांसफार्मर पे गिर जाए, तो एकदम से हाई वोल्टेज बढ़ जाएगी, है ना। तो उससे बचने के लिए इस तरह की डिवाइस होती है। जब गिरती है, लाइटनिंग होती है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो कुछ करंट जो होता है इस तरह स्पार्क करके डिस्चार्ज हो जाता है, बाकी जो बचता है वो दूसरे पोल के थ्रू अर्थ में चला जाता है। ठीक है, इससे सेफ्टी की जाती है ट्रांसफार्मर की, क्योंकि ट्रांसफार्मर कॉस्टली होते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ, फिर आपने ये कहा है कि स्पार्क व्हील है, हाँ। तो सर ये व्हील की तरह क्यों नहीं है कि यहाँ पे डॉट ही आया था बस? हाँ? मतलब स्पार्क व्हील उसका नाम क्यों पड़ा? स्पार्क व्हील क्योंकि दोनों फ्री व्हील है, और जब सेम चार्ज वाले स्पोक मेरे सामने आते हैं तो वो रिपेलिंग की वजह से मूव करते हैं, इसलिए व्हील। ठीक है, इस तरह के व्हील्स यूज भी होते हैं। जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं ना, उसके बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं,
इसके बराबर भी होंगे, उनके अंदर ये राउंड शेप भी होगी। ठीक है, पूछना है कुछ या मैं पूछूं? यस सर। अच्छा, ठीक। एक कोई पर्सन है, कोई लिविंग बीइंग है ना, उसकी डेथ होगी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो वो करंट से मरेगा या वोल्टेज से मरेगा? हाँ, करंट वाला है कोई भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि दोनों ही रीजन है, दोनों रीजन वैसे करंट क्या होता है? करंट एक तरीके से फ्लो सर इधर से तो फ्लो होता है। वोल्टेज क्या होता है? उसकी एनर्जी होती है मतलब अपनी वोल्टेज। ठीक है, अब दोनों में फर्क समझ में आया? क्या समझ में आया? सर ये जो करंट है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो करती है वो उस वक्त करंट में फॉर्म होती है और वोल्टेज उसकी पावर होती है। चलो मानिए, मैं बताता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। एक डैम है, डैम का डायग्राम है दिमाग में, है ना? एक तरफ पानी होता है, एक तरफ रनर होता है, दूसरी तरफ फ्लो करके निकल जाता है ना, टरबाइन में करके। मान लो जो रिजर्वायर है यहाँ पे पानी खड़ा है, वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल ही होता है एक तरह का वोल्टेज, है ना? जब वो फ्लो कर रहा है उसको मान लो फ्लो ऑफ करेगा। अगर वोल्टेज रहेगी तो करंट फ्लो करेगा, है ना? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, पानी रहेगा ही नहीं तो रन भी नहीं करेगा, है ना? उसी तरह से अब मान लो 9 वोल्ट की बैटरी, अब उसकी पोटेंशियल है 9 वोल्ट, है ना? अब जब उसके अंदर 9 वोल्ट नहीं रहेगा बैटरी में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे बल्ब लगाओ चाहे ना लगाओ, बल्ब फ्लो ही नहीं करेगा जो मर्जी करो। ठीक है, मतलब दोनों ही रीजन है, करंट रहेगा, वोल्टेज रहेगी तो करंट रहेगा, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। ठीक है, बस इतना ही था यहाँ पे। जब लाइटनिंग होती है, जैसे इसको हाथ रखते हैं बाल खड़े हो जाते हैं ना, इन केस ऑफ अगर लाइटनिंग की वजह से आपके हेयर स्ट्रेट हो रहे हों तो वहाँ से भाग लेना चाहिए। क्योंकि आपको तो वहाँ से हेवी लाइटनिंग की वजह से गिर सकती है और डेथ हो सकती है। ठीक है, बस।